प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति और महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हमें अच्छा सा दिन दिया है। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, प्रभु आप हमें अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। आइए, आज का जो विषय है, व्हाट इज आवर स्टैंड। हम आज कहाँ खड़ा है एज वी आर क्रिश्चियंस। जैसे कि हम मसीह है तो हमारा पोजीशन क्या है मसीह में। व्हाट इज आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। मसीह में हमारा क्या पोजीशन है, हम इस बातों को आज हम देखेंगे। और हमारा प्रभु मसीह के साथ किस तरह की रिश्ता है उसको हम देखेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 11 अध्याय उसकी 25 आयत। रोमियो की पत्री उसकी 11 अध्याय उसकी 25 आयत। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस भेद से अनजान रहो। यहाँ पर पौलुस एक भेद की बात बता रहे हैं। भेद का मतलब है छुपी हुई गुप्त ज्ञान, जो बाइबल की परिभाषा है। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2 का 7 और 8 अब उसको पढ़िए, वहां पर लिखा है, अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही अंधा रहेगा। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस रीति से हमें बता रहे हैं कि जब तक अन्य जाति प्रभु में नहीं आ जाएगा तब तक इज़राइल का एक हिस्सा क्या है, अंधा रहेगा। वो सच्चाई को देख नहीं पा रहा है। यहां नहीं बता रहा है कि सारे के सारे इज़राइल क्या हो गया है, अंधा है। नहीं, एक हिस्सा जो मसीह का जो उद्धार है वो देख नहीं पा रहे। प्रियो, ये गुप्त बात है। कई लोग अपने आप को आत्मिक इज़राइल बोलते हैं, आत्मिक यहूदी बोलते हैं। क्या सचमुच अगर अपने आप को आप आत्मिक यहूदी बोलते हैं या इज़राइल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, आप भी क्या उसी की तरह अंधा है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ता हूं आपके लिए। एक किंग जेम्स वर्जन मतलब रोमियो उसकी 11 का उसकी 25 आयत को हम पढ़ रहे हैं। अब उसको देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Okay, lest you should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentile be coming. So blindness is part. पूरी बात नहीं, पूरे इज़राइल के बारे में बात नहीं कर रहे। एक हिस्सा क्या है इज़राइल के, क्या है वो परमेश्वर की सच्चाई को देख नहीं पा रहा है। अगर आप अपने आप को आत्मिक इज़राइल कह रहे हैं तो उसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। क्या सचमुच हम आत्मिक इज़राइल है, या क्या हमारा पोजीशन क्या है। हाँ, मसीह में हम कौन हैं और मसीह में हम कहाँ खड़े होते हैं। रोमियो उसकी 11 का 12 को जब हम पढ़ते लिखा है, नाउ इफ दे फॉल टू देम विद द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिमिनिशिंग ऑफ देम द रिचेस ऑफ द जेंटाइल, हाउ मच मोर देयर फुलनेस। तो मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसकी 11 का 12 है, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उसकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ
तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। तो यहाँ पर लिखा है वो गिरा है। ये चार्ट को हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमिनिशिंग, इजराइल क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्यों गिरा है, इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है क्योंकि उसने क्या किया है, डिसऑनर किया है, परमेश्वर के वचन को नहीं माना है। और नहीं मानने से क्या होता है, आज हम जानते हैं पिछले 2000 सालों में शैतान की अटैक किसके ऊपर है, इजराइल के ऊपर है। शैतान क्या करता है, उसको किसी ना किसी रीति से क्या करता है, उसको दबाव के रखता है चारों तरफ से। उसके ऊपर एक के बाद एक अत्याचार होता है, पूरे दुनिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये आदि से है। जब हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और फिर परमेश्वर ने 13 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम को वायदा किया कि मैं तुझे एक राज दूंगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसकी 13 का 14 आयत को देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में। तो परमेश्वर ने वायदा किया, परंतु ये सारे बातें शैतान को क्या नहीं, पचता नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया, यहोशू की पुस्तक को पढ़ोगे, जब परमेश्वर ने बोला कनान देश में जाओ, वहां पर क्या हुआ, जब यहोशू ने भेजा, वहां पर देखा कि उस देश में क्या है, बड़े बड़े क्या है, दानव रहते। क्योंकि शैतान चाहते नहीं है कि इनको राज मिले, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। इसीलिए शैतान जो है हमेशा जो है उसको दबाव में रखते, उसको पर अत्याचार कर रहे हैं। परंतु सारे इजराइल नहीं, कुछ परमेश्वर को जानते हैं। पौलुस इस बात की वर्णन कर रहे हैं कि मैं भी इजरायली हूं, क्या परमेश्वर हमारे साथ ऐसा किया? नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया, जो विश्वास किया परमेश्वर ने उसको क्या किया, अपने घराने में उसको स्थान दिया, जैसे पौलुस को मिला है। पौलुस क्या कहते हैं, उसकी कहते हैं मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। 11 का 13 के में कहते हैं मैं तुम अन्य जातियों से ये बात करता हूं कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। पौलुस कहते हैं मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, सारे इजराइल नहीं। आज ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, मसीह में कौन है, मसीह में सारे एक है। इजराइल को अगर आज बचना है, कैसे बचेंगे इजराइल? क्या जाके वो फिर से एक बार अपने रीति रिवाज को पूरी करेंगे, मंदिर में जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे? क्या ऐसे करके वो बचेंगे, बपटिज्म लेंगे, बचेंगे? नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि इजराइल के एक भाग क्या है, अंधा है, क्योंकि वो गिर गया है। कहां से गिरा हुआ है, यहां पर डिमिनिशिंग, वो गिर गया है परमेश्वर की नजर में, क्योंकि उसने परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की सलाह को उसने दरकिनार करके सारे कितने सारे भविष्यवक्ताओं को क्या किया है, उन्होंने मारा। जॉन द बैप्टिस्ट को भी गर्दन काट लिया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा, तिफनीस को उसने मारा। उससे पहले पुराना नियम में हम देख सकते बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को उसने क्या किया, मारा। और चलते 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 आखिर में क्या हो गया, गिर गया। ये बीता हुआ समय है। अगर आप अपने आप को आत्मिक इजराइल करते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहता है हम एक नया सृष्टि है, जो कोई मसीह में है एक नया सृष्टि है। क्या पौलुस की बात सच्चा है, या हम जो अपने मन में क्या लिखा हुआ है क्या बाइबल में आप आत्मिक इजराइल है, ऐसा है क्या? बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ है। लोग कहते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, उनका स्व इच्छा है। गॉड हैज गिवन फ्री विल, यू कैन यूज इट योर फ्री विल, यू मे एक्सेप्ट इट और डिनाई इट और रेसिस्ट इट। आप ग्रहण कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, आपके ऊपर है। जो मसीह में है वो क्या है, पढ़िए शायद को 2 कोरिन्थियों की पुस्तक, उसकी जो मसीह में एक नया सृष्टि है। फिर अगर परमेश्वर का वचन कहते हैं नया सृष्टि है, फिर हम क्यों कहें आत्मिक इजराइल है? क्या हम ऐसे बोल के परमेश्वर को हम अपमान नहीं कर रहे क्या? हाँ,
Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are becoming new. दूसरा कोरिन्थियों तो उसकी 5:17 में कहते हैं परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया। किससे बनाया? उसमें ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है। परमेश्वर ने एक न्यू कीचड़ को बनाया, नया सृष्टि को बनाया। और इसके बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। रोमियोस की 10:12 को जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है रोमियोस की 10:12 तो हम पढ़ेंगे। देखिए, यहूदी और यूनानी में जो कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और आपने सबका नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। कोई भेद नहीं परमेश्वर ने रखा। एक समय हम जानते हैं इजराइल क्या थे? सुपीरियर थे। परमेश्वर ने बहुत उसको आशीष दिया था। जो व्यवस्था विवरण उसी 28 अध्याय पढ़ो, परमेश्वर ने उसको सिर बनाया था, अपने निजो प्रोजेक्ट ठहराया था। अद्भुत लोग परमेश्वर की, परमेश्वर ने उसको राजकीय ऑफर किया था। अपने राज की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आया था, देने वाला था। परंतु आज नहीं है। आज कोई सुपीरियर नहीं थे, ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति। जो कोई मसीह में है वो क्या है? एक नया सृष्टि है। दोनों में से परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने एक अंग बनाया। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं? इजराइल गिर गया है और उसको गिरने से अन्य जातियों को क्या मिला है? ब्लेसिंग मिला है। अन्य जाति क्या किया? परमेश्वर में प्रवेश किया। यीशु मसीह कहते हैं तुम परमेश्वर के अंग हो। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। पुराना चीज बीत गया है। क्या परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है। एक बार जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट मसीह के अंग है, कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, फिर से एक बार परमेश्वर क्या करेंगे? ये प्रोग्राम यहां पर जो देख रहा है, अनुग्रह काल, अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस गोइंग टू सीज। किससे? रैप्चर के साथ। फिर परमेश्वर क्या करेंगे? अपने पुराना प्रोग्राम को चालू करेंगे और जगह जगह में जाके सुसमाचार को प्रचार होगा। वही सारे नया कानून को फिर से चालू करेंगे। परमेश्वर अपना वायदा किया है, आई विल मेक न्यू कवर्नेंट विथ। फ्यूचर प्रोग्राम है। परमेश्वर एक नया वाचा इजराइल के साथ बांधेंगे, पुराना वाचा के अनुसार नहीं। परमेश्वर क्या करेंगे? उसके मन में कानूनों को डालेंगे ताकि कोई एक दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब जान लेंगे प्रभु वही है। प्रेरितों के काम उसकी 13 अध्याय को हम चलते हैं। इसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 13 अध्याय। प्रियो, इस सारी चीजों को हमको जानना जरूरी है। जब हम जानेंगे तभी हमें सच्चाई को पता चलेगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय इसकी 6 आयत। वे सारे टापू में होते हुए फाकुस तक पहुंचे, जहां उन्हें बार यीशु नामक यहूदी टोना का झूठा भविष्यवक्ता मिला। वो हकीम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु एलीमास ने, क्योंकि वही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीमों को जो विश्वास करने से रोकना चाहा। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सारे चतुराई से भरे हुए शैतान सकल धर्मों के बेड़ी, क्या तू प्रभु को सीधे मार्ग को डेरा करना ना छोड़ेगा? तब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक के लिए अंदर आएगा और सूरज को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया है और इधर उधर टटलने लगा कि ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले चले।
तब हाकिमों ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उद्देश्य से चकित होकर विश्वास किया। सी इज़राइल यहाँ पर क्या हो गया है? अंधा हो गया है, वो देख नहीं पा रहे। इसी रीति से यहाँ पर कुछ समय के लिए there is a time, कुछ समय के लिए क्या हो गया? इज़राइल देख नहीं पा रहे, अंधा हो गया। तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को उसने रोक दिया है, विश्वास ना करके, प्रभु को ग्रहण ना करके। जब तेजोमय सुसमाचार को जो प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए उसको हम रोक देंगे तो क्या होगा? हम रोक देने से हम परमेश्वर के विरोध क्या करते हैं? हम बलवा करते हैं प्रियो। मलाकी की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी जब 2 आयत को पढ़ते हैं, मलाकी आखिरी पुस्तक बाइबल का पुराना नियम में उसकी 4 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? मलाकी 4 अध्याय उसकी 2 आयत। तो परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बच्चों के समान उठोगे और फांदोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तुम दुष्टों के लतार डालोगे, अर्थात मेरे इससे एक बार वो उदय होगा। द सन विल राइज, नाउ दे आर होल्ड। अब वो क्या है? वो रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि उसने क्या किया है? परमेश्वर को नहीं जाना। पुराना नियम में क्या था? पुराना नियम में जब बीता हुआ समय में एफिसुस की 2:11 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? एफिसुस की 2:11 को यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अन्य जातियों का परिस्थिति क्या था? अन्य जाति किस हालात में थे आप सबको पता है। फिर भी इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ में किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, तुम खतना रहित कहते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। अन्य जाति क्या थे? मसीह से अलग थे। उस समय जो परमेश्वर के चुने हुए वंश यहूदी लोग परमेश्वर के प्रिय थे, उस समय मसीह से अन्य जाति अलग थे और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर एक सुपीरियर पोजीशन किसको दिया था? इज़राइल को दिया था। और प्रतिज्ञा बचाव के भागी ना थे, अन्य जाति उसमें नहीं था, उसका कोई हिस्सेदारी नहीं था और आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। ये मसीह का हालात था। ये जो है अन्य जातियों का क्या था? ये हालात था। ठीक इसी रीति से क्या अन्य जाति को उद्धार नहीं था? ईस्टर की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं उसके 8:17 में लिखा है कि वहां पर बहुत सारे जो अन्य जाति लोग क्या किया है? मसीह को ग्रहण किया। और मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या हुआ? जब मसीह को ग्रहण किया, वहां पर 8:17 जो अन्य जाति लोग प्रभु में आ गया, वो कन्वर्ट हो गया, विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह को। विश्वास करने से क्या होता है? प्रभु में आते हैं प्रिय। इसीलिए उस समय सुपीरियर पोजीशन में कौन था? उस समय सुपीरियर पोजीशन में था इज़राइल। ठीक है। और अब कौन है? आज के दिन में ना तो कोई अन्य जाति है और ना तो कोई इज़राइल है, परंतु मसीह में क्या है? जो कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। फिर वो एक नया सृष्टि है। हम कौन है? परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि बनाया और नया सृष्टि बना के जो पोजीशन हमारा नहीं था, आज परमेश्वर ने क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें वो पोजीशन दिया। वो कैसे? विश्वास करने से होता है प्रियो।
स्तर उसकी 8 का 17 में लिखा है। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कई राजा कारगा और नियम पहुंचे, वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके इस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोग में से बहुत लोग यहूदी बन गए हैं, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। डर के मारे यहूदी बन गए और बच गए लोग। आज यहूदियों को बचना है, जो पौलुस क्या कहता है उसको सुनना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। एक समय वो सुपीरियर था, आज जो इजराइल के एक भाग अंधा है, क्योंकि वो गिर गए। और वो गिरने से क्या होता है, अन्य जातियों को मौका मिला और परमेश्वर ने अनुग्रह को इम्पोज किया उनके जीवन में। इसीलिए प्रियो, इस बात को समझने की उस समय कोई क्या नहीं था, कोई डिफरेंट नहीं था। आज भी ऐसे ही है। 10 का 10 रोमियो की 10 का 10 पढ़ते हैं, फॉर विद द हार्ट ऑफ मैन लिवेथ अनटू राइचियसनेस and with his mouth confess made into salvation. For the scripture say, whosoever believeth on him shall not be ashamed. जब वो अंगीकार करते इजराइल विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसको उद्धार देगा, परमेश्वर उसको इम्पोज करेगा, परमेश्वर उसके उद्धार उसके जीवन में उसको क्या करेंगे, फ्यूचर में आने वाला समय में इजराइल को फिर से एक बार उस पोजीशन में लाएगा। अब जो है, परंतु आप में परमेश्वर ने क्या किया, एक अनुग्रह का प्रबंध किया है। आज ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है, विश्वास के जरिए प्रिय अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर उसको अनंत जीवन देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।